आते हैं थोड़ा सा इसको ज़रा इंटरनेशनली अगर देखा जाए, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है। उसको वेट कपिंग का नाम भी दिया जा रहा है, ड्राई कपिंग का नाम भी दिया जा रहा है, कुछ उसको हिजामा भी कह रहे हैं वहाँ पे। तो इस पे क्या देखना चाहेंगे कि उन्होंने ये यहीं से ड्राइव किया या उनकी अपनी कुछ इसके अंदर इन्हेंसमेंट के साथ इन्वेंशन कुछ अलग से हुई हुई है, ये यही चीज़ है जो हमें इस्लामिक हिस्ट्री से मिलती है, उसी को उठा के उन्होंने ट्रीटमेंट में डाल दिया? कपिंग जो है वो हमें इस्लामिक हिस्ट्री में, हम तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिकमेंडेड तरीका इलाज की वजह से इसको सुन्नत के तौर पे जो है अडॉप्ट करते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हमने जो कबल मसीह की मेडिकल की जो बुक्स हैं उसमें भी इसका तज़किरा देखा है। ठीक है। क्योंकि जो बहुत पुरानी मेडिकल की जो पहली किताब थी उसमें भी कपिंग थेरेपी का तज़किरा था, और पहले की जो ओल्ड हिस्ट्री में पिक्चर्स मिलती हैं मेडिसिन से रिलेटेड उसमें भी कपिंग थेरेपी प्रैक्टिस की गई है। तो ये ड्राइव हुआ है एक ट्रेडिशनल कदीम तरीका इलाज से, चाइना में और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको स्टडी करके वो कपिंग थेरेपी जो है वो उन्होंने अडॉप्ट की है। हमने जो कपिंग थेरेपी अडॉप्ट की है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका इलाज है जिसको हम वेट कपिंग कहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे और उनके तरीके में कोई फ़र्क है या सेम ही है? कपिंग की बहुत सी टाइप्स हैं। वो जी। मोस्टली ड्राई कपिंग करते हैं रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ में, बाकी कनाडा अमेरिका में वो ड्राई अच्छा, कपिंग। डिफरेंस क्या है ड्राई में और वेट के अंदर? हमारा जो वेट कपिंग का प्रोसीजर होता है उसमें पहले जो हम सक्शन करते हैं वो ड्राई कपिंग होती है, जिससे हम बॉडी के ब्लड को जो है वो एक बूस्ट देते हैं। सक्शन से कैपिलरीज़ के ब्लड को होल्ड करके फिर उनके ब्लड को रिलीज़ किया जाता है, जिससे बॉडी में एक मैक्सिमम सर्कुलेशन होती है। सही। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं जी। तो मैक्सिमम हमें हमारी बॉडी की सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है, इसी तरह कपिंग थेरेपी में सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जाता है, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। तो दैट मीन्स उसमें वो कट नहीं लगाते, उसमें ब्लड आपका ड्रेन नहीं करते नहीं, वो? उसमें कट नहीं लगाते। अच्छा, जो वेट है उसके अंदर सिंपली बस उन्होंने वो कप लगाया, सक्शन की वहाँ से और बस दैट्स इट, छोड़ दिया बाद में। बिल्कुल छोड़ दिया। उसमें जैसे आपने जिक्र किया है कि वो ग्लास कपिंग में वो स्मोक के साथ करते हैं, वो तरीका भी आता है। बाकी वाटर कपिंग आती है, फायर कपिंग में वो वही ग्लास कपिंग आती है। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपिंग है अच्छा, उनके। इन सब के अंदर ब्लड नहीं निकाला जाता नहीं, बेसिकली? उनमें ब्लड नहीं निकाला तो जाता। उसमें भी क्या शिफा का एलिमेंट मिलता है हमें? क्या तो वो इसको भी कपिंग ही रहे हैं, हिजामा ही कह रहे हैं, लेकिन यस। क्या ये ब्लड का रिलीज होना बॉडी से यही प्रॉपर एक हिजामा कहलाएगा या वो भी इसी की कैटेगरी में आता है? वो उससे रिलीफ डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी हमारे मुल्क में भी जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं मोस्टली ड्राई कपिंग साथ में रेकमेंड करते हैं। उससे मसल की स्टिफनेस कम हो जाती है, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक टाइम लिमिट तक। ठीक है। हमारे जो सुन्नत का तरीका इलाज है उसमें हम डीपली क्योर हमें मिलता है, डीपली हमें लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर जो है अब वहाँ पे तो बहुत सारी इसके अंदर सर्टिफिकेशन भी हो रही हैं, रिसर्च भी इसके अंदर की जा रही है। तो आप लोग यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे कोई लेटेस्ट जो उनकी टेक्निक है उसको ला के इसके साथ को फ्यूजन करना चाह रहे हैं, उसका ये कुछ ट्राई की है? फॉर एग्जांपल वेट कपिंग के अंदर आपके पास एक मेथड आ गया, क्या आपने ड्राई कपिंग से कोई मेथड उठा के उसको वेट के साथ कोई जेलअप करने की कोशिश की? हर पेशेंट के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली ना हमें साथ में हम अपनी कपिंग के साथ उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है। जो बाकी कपिंग के मेथड्स हैं, नंबर ऑफ मेथड्स जो हैं वो बाकी उनकी एप्लीकेशन करते हैं। अगर कहीं पे पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो, पेशेंट की डिज़ीज़ के हेल्प के लिए हमें अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। बट जो ड्राई कपिंग है ना वो ऑन द होल एक मिरेकल है। ठीक है। दिस इज़ अ मिरेकल। ये ऐसे मोजज़ाना तौर पे पेशेंट को ठीक करता है कि हमें किसी और मेथड को जो है ना वो इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत ही पेश आपने नहीं ड्राई आती की है। बात की है, ड्राई या वेट की बात कर रहे वेट हैं? कपिंग। अच्छा, आपने ड्राई बोल दिया था। अच्छा, वेट के अंदर आप कह रहे हैं कि ऐसे मेडिकल रिजल्ट्स आते हैं कि जिसमें आपको कुछ और आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो है। वेट कपिंग है, जो सुन्नत तरीका इलाज जी। है, उसमें हमें मिरेकल रिजल्ट्स मिलते हैं। उसमें ठीक ऑन है। द होल पेशेंट को जो है और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स डिजीज़ हों तो उसमें हम किसी न किसी मेथड को उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब अभी अगर कुछ सीखना चाहता है तो आप कोई ऐसा कुछ सेशन वगैरह कंडक्ट करते हैं या कुछ इस तरह की ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर कुछ सीखना चाहे? क्योंकि देखिए एक तो ज़ाहिर है इसमें इलाज तो है ही है, और दूसरा ये है कि हमारे खिदमत भी हो जाएगी दीन की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है सर उसके ऊपर भी अमल हो जाएगा और ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है कि यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं अभी काफ़ी, मैंने गुजरते हुए अक्सर नज़र आते हैं, जिस तरह हमारे इस सराउंडिंग के अंदर ही एक दो मैंने देखा है कि वो सिखा भी रहे हैं और साथ में कर भी रहे हैं। तो आपकी भी कोई ऐसी प्रैक्टिस है या सिर्फ आप परफॉर्म ही करती हैं? मेरे साथ लोगों को अक्सर ये गिला रहता है कि आप इनकरेज नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि जो हम्म, कहते हैं कि हमें कपिंग थेरेपी सिखा दें। जी। मैंने जैसे जिक्र किया है, मैंने 2-3 वर्कशॉप्स कराई हैं। हम्म, लेकिन मैं इस मामले में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ कि जिसका मेडिकल बैकग्राउंड हो, मैं उसी को कपिंग थेरेपी जो है वो सिखाती हूँ और उसी को जो है वो प्रेफर करती हूँ। हम्म, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो मतलब दूसरे मुल्कों में जाना है और उनकी फैमिली है, तो उनको एक बेसिक कप प्लेसमेंट और बेसिक जो है ट्रेनिंग दे देते हैं ताकि वो ठीक है। अपनी ज़रूरत हो फर्स्ट एड के तौर पे, या अपने घर में अपने हस्बैंड को, अपने फादर भाई को वो करना चाहें तो हम्म, वो कर सकती हैं। तो ट्रेनिंग तो बहरहाल इसकी बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन जिस वजह से मैं ज़्यादा उन लोगों को फोकस करती हूँ जो मेडिकल से रिलेटेड हैं। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे 1-2 लोग आए हैं कि जो मेरे पास आके तो कपिंग थेरेपी में एज ए हेल्पर उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे। हम्म, फिर उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर फ़ायज़ा के सीख के आए हुए हैं और हम्म, बहुत से केसेस भी बिगाड़ दिए हैं। दिस इज़ नॉट टू दिस इज़ नॉट फॉर टू मेक मनी। ठीक है, बिल्कुल ये सही। बहुत एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसमें वही लोग हैं जो रिकमेंडेड, जो इसको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से लेके चल सकते हैं। हम्म, अगर वो सीख लेते हैं तो आगे जाके वो प्रोफेशनली केस को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को, प्रोडक्टिव लोगों को आगे लाएं कि जो इसका हक अदा कर सकें। इसको जो है वो ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि स्पिरिचुअली भी इस चीज़ की सेंस रखते हों कि ये स्पिरिचुअली भी जो है वो हमें ट्रीटमेंट पेशेंट का जो करने की बिल्कुल ठीक ज़रूरत है। पड़े।